हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैलॉक और कैलॉक के बीच में हम डिफरेंस को देख रहे हैं। वन बाय वन जानते हैं इसके डिफरेंसेस और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मैलॉक इट एलोकेट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ अ फिक्स साइज। और फिक्स साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ अ फिक्स साइज। ओके, वहीं कैलॉक की बात करें तो इट एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू अ सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ गिवन साइज, अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक हैं तो हर एक ब्लॉक का जो साइज़ रहेगा वो गिवन साइज़ के बराबर होगा। ओके, नाउ इट स्टैंड्स फॉर मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड कैलॉक स्टैंड्स फॉर कंटीजियस एलोकेशन। हियर जो सी है कैलॉक में वो कंटीजियस है और एम जो है मैलॉक में वो है मेमोरी। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट फंक्शन। अगर हम मैलॉक के आर्ग्यूमेंट लिस्ट को देखें तो यहाँ सिर्फ हमें साइज स्पेसिफाई करना होता है, वो साइज़ होता है एलोकेट होने वाले मेमोरी ब्लॉक का। वहीं अगर हम बात करें कैलॉक की, तो कैलॉक के जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला होता है n जो कि होते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा होता है एलिमेंट साइज जो कि होता है हर एक ब्लॉक का साइज़। सपोज़ अगर हमने n में डाला हुआ है 5 और एलिमेंट साइज हमने दिया हुआ है साइज ऑफ इंटीजर, तो 5 इंटीजर एलिमेंट के लिए यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स जो हैं वो एलोकेट हो जाएंगे और हर एक ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो आपके मशीन में जो इंटीजर का साइज़ है उसके बराबर होगा। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज मैलॉक इज़ फास्टर देन कैलॉक। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट कर दे रहा है, यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स को एलोकेट करना पड़ रहा है, राइट। ये एक रीज़न है कि ये फास्ट है और एक और रीज़न है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस पहले ये जानते हैं कि कैलॉक जो है वो मैलॉक से स्लो होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पॉइंट, इट डज नॉट इनिशियलाइजेज ऑल द एलिमेंट्स विद ज़ीरो। ओके, इसमें जो है मैलॉक में जैसे ही मैलॉक मेमोरी एलोकेट कर देता है तो जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, एलिमेंट ब्लॉक्स, वो इनिशियलाइज नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैलॉक की तो इट इनिशियलाइजेज ऑल द एलिमेंट्स विथ ज़ीरो एज सुन एज द मेमोरी इज एलोकेटेड। जैसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो कैलॉक सारे ही एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज कर देता है। ये भी एक रीज़न है क्योंकि जीरो से इनिशियलाइज करने वाला जो एक स्टेप है वो सेकंड स्टेप होता है कैलॉक में मेमोरी ब्लॉक्स को एलोकेट करने का। वो चीज़ मैलॉक में नहीं होती है, इसलिए ये फास्ट है। सिक्स्थ पॉइंट इज इट इज़ यूज टू इंडिकेट मेमोरी एलोकेशन। मैलॉक जो है वो मेमोरी एलोकेशन को इंडिकेट करता है। वहीं अगर हम बात करें कैलॉक की तो इट इंडिकेट्स कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। ओके, ये भी एक पॉइंट है। नाउ सेवंथ पॉइंट हमारा हो जाता है कि जब मैलॉक से मेमोरी एलोकेट होती है तो वो सारी मेमोरी में जो एलिमेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं? गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरो से इनिशियलाइज नहीं होते हैं, इसलिए उसमें गार्बेज वैल्यूज़ होती हैं। वहीं अगर बात करें कैलॉक की तो इट कंटेन्स ज़ीरो ड्यू टू द इनिशियलाइजेशन विद ज़ीरो। ये जो हमने स्टेप देखा था कि एज सुन एज द मेमोरी इज एलोकेटेड इट इनिशियलाइजेज ऑल द एलिमेंट्स विद ज़ीरो। ओके, और अगर आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं तो मैलॉक और कैलॉक के प्रोग्राम्स विथ आउटपुट भी इनमें एक डिफरेंस का काम करते हैं। ओके, सो ये थे कुछ डिफरेंसेस मैलॉक और कैलॉक में। आई होप आपको मैलॉक और कैलॉक के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।